कहते हैं कि ऐसा दोस्त हरगिज नहीं चाहिए जो मेरे बदलने पर बदल जाए। मैं हाँ करूँ तो वह भी मेरी हाँ में सिर हिलाए। ऐसा तो मेरी परछाई भी काम बेहतर करती है, जो मेरी परछाई है उससे बेहतर ये काम करती है, तो हम ऐसा दोस्त क्यों बनाएं। क्या बच्चों, तो जय माता दी। हम लोग मैं इसका सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे, सिंपल तरीके से, जो कि परसेंटेज का है। एसएससी सीजीएल प्री 2024 में आया हुआ यह क्वेश्चन है, सीजीएल प्री का है 2024 का। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें 10% लोगों ने मत नहीं डाला। मतलब एक चुनाव में 2 लोग भाग लिया जिसमें 10% लोगों ने मत नहीं डाला। 15% मत अवैध घोषित हो गए, मैंने क्या हुआ, इनवैलिड हो गया। फिर बोला कि और जीतने वाले उम्मीदवारों को 78% मत मिला, यानी टोटल कितना मिला, 78% जीतने वाले को मत मिला। तो पूछ रहा है आपसे, यदि कुल मतों की संख्या इतना है तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे लेकिन ये कैलकुलेशन है। यहाँ देख रहे हैं कि ये भी है, यहाँ डाटा जो भी है 15%, 10%, 78%, ये क्या है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो यहाँ ये समझिए कि यहाँ डिजिटल सम लगेगा, या हो सके क्या लगे, डिजिटल सम लगे या डिजिटी रूल लगे या यूनिट डिजिट लगे, उस तरीके से करेंगे तो इजी वे में बन जाएगा। लेकिन पहले कंसेप्ट देख लेते हैं कि कुल मतों की संख्या दिया गया है 7, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 0, ठीक है। अब बोला गया कि जिसमें 10% लोगों ने मत नहीं डाले, तो 10% टोटल इतना है, इसमें 10% लोग मत नहीं डाले, तो मत कितने डाले, तो इसका 90% मत डाले, इसका 90% लोग मत डाले। सिंपल सा बात है, इसका 90% मत डाले, ये तो समझ गए, यानी इतना लोगों ने मत डाला। अब इसमें बोला गया कि 15% मत अवैध घोषित हो गए, यानी इनवैलिड हो गया। तो ये जो टोटल मत डाला गया, यानी इसका 90%, ये टोटल मत डाला गया, लेकिन इसका बोल रहा है कि 15% मत अवैध घोषित हो गए, यानी इसका 85% मत वैध घोषित हुआ, यानी वैलिड हुआ, क्योंकि 15% मत अवैध हो गया। ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है। इसमें बोला गया कि 15% मत अवैध घोषित हो गया, यानी इनवैलिड हो गया। तो 15% यदि इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना बचा, 100 में 15 घटा दिया, यानी 85%, यानी इसका 85% जो है मत वो वैलिड है। सिंपल सा बात। अब देखिए इसमें कुछ अजूबा नहीं कर रहा है कि यह क्वेश्चन में कि जीतने वाले उम्मीदवार को 78% मत मिला, यानी जो जीता उसको 78% मत मिला। आपसे पूछ रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो जीतने वाले को यदि 78% मत मिला तो हारने वाले को कितना मिला, क्योंकि कुछ बोल नहीं रहा है, सिंपली बोला कि जीतने वाले को 78% मत मिला, यानी जो टोटल बचा मत, ये जो टोटल है ये अपने आप में 100%, इसका 78% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला, यानी 100 में 78 माइनस करेंगे तो कितना 22%, 78 गया 100 में तो 22% बचा, तो इसका 22% जो होगा वही तो मिला होगा हारने वाले को। ये जो है हारने वाले को मिले मतों की संख्या, हारने वाले को मिले मतों की संख्या, ये डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतों की संख्या 7,75,60,000 का 90% का 85% का 22%, ये मिला हारने वाले के मतों की संख्या। अगर हम यूनिट से देखें तो ये बन सकता है क्या, नहीं, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि यहाँ 3 गो है। देख लेते हैं, अगर 8 आएगा तो एक ही ऑप्शन है, देख लेते हैं ट्राई करके। परसेंट से अगर काटेंगे तो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल, फिर ई परसेंट से काटेंगे तो 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, और ई परसेंट से अगर काटेंगे तो क्या होगा, बटा 100 लिख लेते हैं, बटा 100, और काटेंगे तो क्या होगा 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब 5 से काटेंगे तो 5 से कट गया 17, 5 से कटा 17, 5 से 2 और 2 से कट गया 11। तो हम यूनिट यानी इकाई अंक से देख लेते हैं, चेक करके। 6 यहाँ है, 6 से गुना करेंगे 9 को तो 9 छक 54, यानी 4, 4 से 7 में गुना करेंगे 4 7 28, 8 को 1 से गुना किए 8, यानी इकाई अंक जिसका 8 है, एक ही ऑप्शन में 8 है, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यदि इकाई अंक से सोल्व होगा तो उससे भी हो जाएगा इजी वे में, लेकिन इतना कैलकुलेशन करना पड़ा इसके लिए, ये बात भी समझिए, इतना कैलकुलेशन किए तब जाके आपको इकाई अंक मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ कर सकते हैं उससे, किससे, डिजिटल सम से, कि डिजिटल सम यदि 9 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा। यहाँ देख लेते हैं कि कुल मतों की संख्या कितना है, 75640,
7 5 12 6 18 9 से कट रहा है, यानी डिजिटल सम 9 है। 18 मतलब 8 1 9 यानी 9, डिजिटल सम 9 से कट रहा है, सिंपल सा बात। तो जब ये 9 से डिजिटल सम कट रहा है तो जो भी ऑप्शन होगा, यानी जो जीतने वाले उम्मीदवार की मतों, हारने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या, वह भी 9 से कटेगा ही कटेगा, ये फिक्स है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, चेक करते। हम चेक कर रहे हैं तो पहले हम ये तो जान रहे हैं कि यही होगा, तो ये तो होगा ही होगा, कन्फर्म है। हम पहले इधर से चेक करते हैं कि 9 कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। अगर हम इसको देखें तो 5 2 7 2 9, ठीक है। 6 4 10, 6 4 10, 10 1 11 11 6 17, नहीं हुआ। 17 जब हो गया तो यानी नहीं हुआ, काम खत्म। 18 होता तो हो जाता, नहीं हुआ। अब देखिए 5 4 9 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, लेकिन 2 1 3 बच गया, ये भी नहीं होगा, सिंपल सवाल। 9 आना चाहिए या 9 से डिविजिबल हो, 0 आना चाहिए। देखिए 5 2 7 2 9, ये भी हो गया। 5 2 7 2 9, ये भी हो गया, बच गया 6, ये भी नहीं होगा। तो ये तो होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। ऐसे भी हम लोग डिटेल से भी देख लिए हैं, ऐसे भी ये कन्फर्म है। कैसे देखते हैं, 5 नहीं, इसमें 8 1 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 2 3 5 4 9 हो गया। तो डिजिटल सम से भी आप कर सकते हैं, इसमें तो भड़बली कर लेंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस अगर करेंगे इस तरीके से तो क्या होगा, इजी वे में कर सकते हैं। नहीं तो अगर वहाँ जाएंगे तो इस तरह से बनाना ही पड़ेगा, बनाना होगा। तो उस कंडीशन में भी आप इकाई अंक के इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी कैलकुलेशन से कुछ टाइम बचेगा। तो समय बचाना, इसका ध्यान रखें कि अगर आप डिजिटल सम से करेंगे तो उस सबसे कम समय लगेगा, अगर आप यूनिटी से करेंगे तो कुछ सोल्व करना पड़ेगा उसमें भी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ समय लगेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं सोल्व। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।